हेलो क्लास, इस लेक्चर में मैं आपको पिछली क्लास का पहले रिवीजन दे रहा हूँ, फिर आगे चलेंगे, टाइम बचेगा तो देखिए हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा कि नेशनल इनकम पढ़ा आपने। और नेशनल इनकम में आपने क्या पढ़ा कि नेशनल इनकम को डिफाइन कैसे करते हैं और नेशनल इनकम से रिलेटेड जितने भी टर्में हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, डिप्रिसिएशन, सब्सिडीज, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इन सबको हम यूज़ कैसे करते हैं, इन सबको डिफाइन कैसे करते हैं और फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस होता क्या है, इसको मैं पहले समझाता हूँ, फिर आगे चलते हैं। मैंने आपसे बताया था कि जीडीपी इट इज़ ए मेजर्ड both a national income and it is an expenditure of goods and services। कि जीडीपी क्या है कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और यह मेजर्ड होता है दो तरीके से, नेशनल इनकम एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। इट कैन बी looked at in two way, the sum of income and the total expenditure of income। अब आप बोलेंगे सर आप ऐसा कैसे बता रहे हैं, तो मैं आपको बताया था कि अगर हम लेते हैं जैसे Q एज द प्रोडक्शन और इसके लिए हम यूज़ करते हैं लेबर, कैपिटल, लैंड्स, एंटरप्रेन्योर, तो जो भी हम यूज़ करते हैं फैक्टर्स, ये फैक्टर हैं और फैक्टर की इनकम आती है, उनको हम वेजेस देते हैं, रेंट देंगे, कैपिटल को इंटरेस्ट देंगे, जो एंटरप्रेन्योर होगा प्रॉफिट लेगा। तो ये इन सब की इनकम को अगर आप जोड़ देंगे तो वही टोटल नेशनल इनकम होगी। तो अदर दो तरीके से आप इसको कह सकते हैं कि ये नेशनल इनकम हो जाएगी इन सब की, या हम ऐसा बोलेंगे कि इसको अगर हम नेशनल इनकम बोलेंगे तो जो प्रोडक्शन है उसको हम नेशनल प्रोडक्ट बोलेंगे। तो इस प्रोडक्शन को क्यू को अगर मार्केट की वैल्यू यानी कि मार्केट प्राइस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वाई निकल आता है इनकम। और वो इनकम क्या करती हैं, हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं क्योंकि सबका शेयर्स होता है इसमें। जब हम सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो वो जो इनपुट होते हैं, वो फैक्टर्स होते हैं, वो लोग उसको एक्सपेंडिचर करते हैं। तो उसे आप चाहे कंजप्शन में लगाएंगे या वो इन्वेस्टमेंट करेंगे या इसमें से गवर्नमेंट के पास जाएगा या हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करेंगे। तो यानी कि जो पूरा जो पैसा है जो कि इनकम है वो क्या होगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। आपकी एक्सपेंडिचर किसी की इनकम है, मेरी इनकम किसी की एक्सपेंडिचर थी, क्योंकि जो प्रोडक्शन हुआ उसको मार्केट में सेल होने के बाद ही तो तुम्हारे पास इनकम आएगी। तो यहाँ पर हमने दो तरीके से आपको कराया था कि जो नेशनल इनकम है इट इज़ थ्री वे कह सकते हैं आप, नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू नेशनल इनकम इक्वल टू नेशनल एक्सपेंडिचर। वाई थ्री मेथड कह सकते हैं क्योंकि नेशनल प्रोडक्ट जो है वो क्वांटिटिव है, वो रियल जीडीपी की बात करता है और जब मार्केट में इसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो रियल इनकम हो जाएगी लोगों की और उसके बाद वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, फिर आपको मैंने एक चीज़ और बताया था कि जो नेशनल इनकम होती है उसके कुछ एलिमेंट्स, जैसे आपको अगर जीडीपी डिफाइन करना तो कैसे बोलेंगे, तो जीडीपी इज मार्केट वैल्यू। क्या वर्ड निकला आपको? मार्केट वैल्यू। फाइनल गुड्स, जिसको फाइनली कंज्यूम किया, जिसको फाइनली सेल किया गया कंजप्शन के लिए, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं। तो मार्केट वैल्यू और फाइनल गुड्स, गुड्स में किसका? गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का।
एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, गुड एंड सर्विस सेक्टर के, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ, जितनी भी चीज़ें हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, तो ये सर्विस में आते हैं। विद इन कंट्री एंड विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो कितने वर्ड चाहिए आपको याद रखना कि जीडीपी इज मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनेंस गुड्स एंड सर्विसेज एंड गिवन द सर्टेन टाइम पीरियड विद इन कंट्री वेल फुली यूटिलाइज्ड ऑफ रिसोर्सेस, लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, इस करके आप उसको डिफाइन कर देंगे। ये तो समझ में आ गया। फिर आपको मैंने पढ़ाया था कि इस जीडीपी को मेजर कैसे करते हैं। तो मेजर करने के लिए हमने बोला कि आप जितना आपकी कंट्री का डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है जीडीपी को आप मेजर कर दीजिए। और अभी हम किस बेस पे मेजर कर रहे हैं? मार्केट वैल्यू के आधार पे। तो जीडीपी मार्केट बेस लिख दिया हमने। फिर आपको बताए थे कि अगर इसमें हम वेजेस को, रेंट को, इंटरेस्ट रेट को और प्रॉफिट को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा आपका? यही तो आपका हो जाएगा जीडीपी मार्केट प्राइस। ठीक है। फिर आपको बताए थे एक टर्म नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सपोज दैट आपकी फैमिली में 5 मेंबर हैं या 4 मेंबर हैं, तो एक मेंबर अगर अब्रॉड गया हुआ है और वो वहाँ से इनकम करके आपकी कंट्री में, अपनी कंट्री में भेज रहा है, तो वो हमारी कंट्री का जीएनपी में शामिल होगा, लेकिन जीडीपी में शामिल नहीं होगा, क्योंकि जीडीपी में विद इन बाउंड्री की बात करता है, विद इन कंट्री की बात करेगा। लेकिन जो जीएनपी होता है उसमें बाहर की करेंसी को, बाहर की जो इनकम होती है उससे हम फॉरेन इनकम को ऐड कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट इनकम NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से जो है इसको ऐड कर देंगे। तो यानी कि इस जीडीपी में जब बाहर के पैसे को ऐड कर देंगे तो हमारा जीएनपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीडीपी मार्केट प्राइस पे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको बताए थे। तो जब जीएनपी में क्या से निकालेंगे? जीडीपी में से बाहर का पैसा जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा आपका? जीएनपी। क्या बनेगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में अगर हम इसको नेट फैक्टर को बाहर कर देंगे तो क्या निकलेगा हमारा? जीडीपी मार्केट प्राइस पे। तो यानी कि मार्केट प्राइस पे निकालना है किसी कंट्री, तो हमने जो बाहर से अर्न किया उसको माइनस कर देंगे तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्योर निकलेगा। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, एक वर्ड आता था आपको बताए थे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में होता है कि कुछ ना कुछ ह्रास होता है, कुछ ना कुछ टूट फूट होती है। ठीक है। तो एक साल में जो डिप्रेस हुआ है उसको हम माइनस कर देते हैं। जब माइनस कर देंगे तो जैसे कि डिप्रेस का मतलब होता है कि जैसे जीडीपी है तो ग्रॉस डोमेस्टिक जितना अर्न किया है उसमें से एक साल में जो टूट फूट हुई उसको निकाल दिया, तो हमारा जो पास प्योर बचेगा उसे बोलेंगे एनडीपी। क्या बोलेंगे आप उसे? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैसे कर सकते हैं कि जो जीडीपी मार्केट बेस्ड है, जीडीपी मार्केट बेस्ड है, उसमें से हम डिप्रिसिएशन को माइनस कर दिया। ठीक है। जब हम जीडीपी में डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो हमारा एनडीपी आ गया। और इसी तरह से अगर हमने जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में अगर हम डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमारी कंट्री में क्या निकलेगा? एनएनपी आ जाएगा। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट होगा जब जीएनपी में से डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा जब जीडीपी में से डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। इतना समझ में आ गया होगा। तो यानी कि नेट निकालने के लिए, नेट प्रोडक्ट निकालने के लिए जीडीपी में से डिप्रिसिएशन माइनस किया था, और एनएनपी में से एनडीपी मतलब जीडीपी में से निकालेंगे तो एनडीपी मिलेगा, और जीएनपी में से निकालेंगे तो एनएनपी मार्केट प्राइस मिलेगा। ठीक है। अच्छा, फिर आपको बताए थे कि गवर्नमेंट्स क्या करती है? सब्सिडीज़ भी देती है,
और टैक्स भी लगाती है। तो जब हम इन चीज़ों में टैक्स को हम माइनस कर देंगे और सब्सिडी को ऐड कर देंगे तो वो निकल जाएगा फैक्टर प्राइस पे हो जाएगा। तो जो इक्वेशन बनेगी फिर आपकी फैक्टर प्राइस पे हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास है कोई भी फैक्टर प्राइस बनाना था, जैसे NNP मार्केट प्राइस पे थी। अब NNP को अगर हम फैक्टर प्राइस से बनाना चाहेंगे तो लिखेंगे NNP मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, हमने पढ़ाए थे। लेकिन इसको हम और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि GNP, क्योंकि देखो GNP हम इसको भी दे सकते हैं। इस पूरे में अगर हम डिप्रिसिएशन माइनस कर दें और टैक्स जोड़ दें, टैक्स माइनस कर दें और सब्सिडीज ऐड कर दें तो आपको यहाँ भी यही मिल जाएगा। तो यानी कि किसी भी इक्वेशंस में NNP का 2 इक्वेशंस बनाए थे हमने, चाहे आप GNP की जगह पे GDP प्लस नेट फैक्टर ये भी देख सकते हैं, क्योंकि GDP बराबर ये होता है, ठीक है, और GNP बराबर ये होता है। तो जो मर्जी चाहे इक्वेशंस रख करके आप उसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन याद रखना है कि अगर फैक्टर प्राइस पे लेना है तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस और सब्सिडी ऐड कर देंगे, और इसी को बोलते हैं फैक्टर प्राइस, ठीक है। और अब फैक्टर प्राइस को, NNP फैक्टर प्राइस को हमने क्या बताया था कि पर कैपिटल इनकम का, इसी को बोलते हैं नेशनल इनकम, इसी को हम बोलते हैं, याद रखना, नेशनल इनकम, मतलब नेट फैक्टर पेमेंट को ही हम बोलते हैं नेशनल इनकम। और फिर 2 वर्ड और 2 चीज़ होगी, जब नेट फैक्टर इनकम हमारी निकल जाती है तो हम पर कैपिटल इनकम निकालते हैं, और पर कैपिटल इनकम निकालने के लिए हम इस NNP फैक्टर प्राइस को अपनी कंट्री की पूरी पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या निकलेगा, हमारा पर कैपिटल निकल जाएगा। और जब एक पर्सन की पर कैपिटल इनकम आ जाती है तो उसे अपने इनकम में से डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है, जिसे हम पर्सनल टैक्स भी बोलते हैं। तो जब वो पर्सनल टैक्स दे देगा तो उसके पास डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगी। तो इसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इसको हम DI बोलेंगे और इसको हम PI बोलेंगे, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं टर्म में समझाने का प्रयास जो किया हूँ, एक एग्जांपल लेके दोबारा समझाता हूँ आपको। मान के चलो आपकी फैमिली में 4 मेंबर हैं, तो 3 मेंबर ने डोमेस्टिक प्रोडक्शन किया 1000 रुपीज़ का। अगर मैं बोलूं कि 1000 रुपीज़ का GDP आपका है, ये टोटल कितना हुआ आपका GDP 1000, मान के चलो 1000 का है, ठीक है, क्लियर है। और बाहर से किसी ने आपको 100 रुपये भेजा, तो यानी कि 100 1000 तो था ही, प्लस 100 रुपीज़ आपने और ऐड कर दिया, तो कितना हो गया 1100। आपका कंट्री का क्या हो गया, GNP हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर बोलता हूँ कि मान के चलो एक साल में 50 रुपीज़ डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो अगर 50 रुपये डिप्रिसिएशन हो रहा है तो NDP कितना आएगा, क्योंकि आपका डोमेस्टिक 1000 हुआ है, तो NDP कितना आएगा 950 हो जाएगा। तो NDP कितना आएगा 1000 माइनस 50 यानी कि 950 हो गया, समझ में आ गया। और अगर आपको NNP निकालना है मार्केट प्राइस पे, तो इसका मतलब हुआ कि डिप्रिसिएशन माइनस किया हुआ आपके पास कहाँ पर है 950 रुपये है। या आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके जो पास कितना रुपए हो गया 1100 में से अगर माइनस कर देंगे 50 तो कितना निकलेगा NNP 1050 आ गया, 1050 रुपये आ गया, ठीक है, 1050 आ गया। अगर अब मैं बोलता हूँ कि सरकार यहाँ पे सब्सिडी दे दिया 20 रुपीज़ और 50 रुपये गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया, तो अगर सब्सिडी ऐड कर देंगे 1050 में कितना 20 रुपीज़
और इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे 50 रुपये, तो कितना निकलेगा? टोटल जो नेशनल इनकम आएगी 1020, कितनी आई? 1020। ठीक है, अब 1020 में से जितनी आपकी नेशनल इनकम आई है, आपकी कंट्री में पॉपुलेशन कितनी थी? 4, लेकिन बाहर कितनी है? 1। आपके पास अभी मेंबर कितने हैं अपनी कंट्री में? 4। तो अगर आप उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना निकलेगा? पर पर्सन कितना आ गया? 340। 3 त्रिका 9, या 340 के आसपास, 340 रुपीज़। और अब बोलता हूँ कि अगर सरकार इस पर 20 रुपीज़ डायरेक्ट टैक्स लगा देती है तो 340 आपकी क्या आई है? पर कैपिटल इनकम आई है। लेकिन टैक्स लगा दिया 340 में से -20 रुपीज़, तो कितना हुआ? 320 आपका पर्सनल इनकम हो गई, डिस्पोजेबल इनकम हो गई। तो इस क्लास में अब मैं आगे क्या पढ़ाऊँ आपको ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया। मेरा सेंस यहाँ पर है कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं। जीडीपी एनएनपी नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू नेशनल इनकम इक्वल टू नेशनल एक्सपेंडिचर कैसे होता है, डिफाइन करने के लिए आपको ये ज़रूरी है। 2 चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि नेशनल इनकम में क्या होता है कि जब बाहर की कंट्री से पैसा हमारी कंट्री में आएगा तो हमारे नेशनल इनकम का पार्ट जीएनपी का पार्ट होगा, जीडीपी का पार्ट नहीं है। और हमारी कंट्री से अगर बाहर कंट्री पैसा जा रहा है तो उस कंट्री का जीएनपी होगा, उस कंट्री का जीडीपी नहीं होगा। अक्सर कन्फ्यूजन रहता है कि बाहर की कंट्री हमारी कंट्री में कोई प्रोडक्शन कर रही है, बाहर कंट्री की फैक्ट्री हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज लगा रखी है, तो वो हमारी कंट्री का जीडीपी का पार्ट है, ठीक, विद इन बाउंड्री में है वो। लेकिन वो जो भेजती है उस कंट्री का जीएनपी का पार्ट होगा। और ऐसे ही हमारी कंट्री की फैक्ट्रीज अगर बाहर जाके वर्क कर रही हैं और वहाँ से कंपनियां हमारे कंट्री को भेज रही हैं तो हमारे जीडीपी का पार्ट नहीं है वो। बेशक हमारी कंट्री की इनपुट गया हुआ फैक्ट्रीज लगी है दूसरी कंट्री में, वो हमारे कंट्री का जीएनपी का पार्ट होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा और ये टर्में आप समझ लेना। ठीक है, सो मिलते हैं ब्रेक के बाद नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, नोट डाउन।